सर कुछ सवाल है जनता के, आपके फैंस के। अरे बाप रे। वो जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, ऐसा कभी हुआ है या नहीं। कभी मम्मी से पीठ पे थप्पड़ खाया खुले पंजे का, ऐसे करके जो पड़ता है बचपन में? हाँ बहुत बार खाया बचपन में। पूरा निशान पड़ जाता था ना पूरा। वो पीठ पे था तो दिखा नहीं मुझे। हाँ हाँ, मतलब पीठ पे पड़ता दिखेगा कैसे? पड़ा होगा, निशान पड़ा होगा। अभिषेक भाई आपको कभी पड़ा है जी नहीं, मम्मी से? नहीं पीठ पे नहीं। पीठ पे तो मेरी बहन मारती थी, थप्पड़ जरूर खाया है माँ से, लेकिन अच्छा। जब तक मैं 7-8 साल का था तब तक। उसके बाद इतना लंबा हो गया मैं कि वो पहुंच नहीं पाती थी। अभिषेक डैड ने कभी मारा? नहीं, डैड ने आज तक ना तो मेरे बहन पे या मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। डांटा तो होगा कभी? डांटा भी नहीं है, बस उनका अभिषेक वो काफी है, लुक ही काफी है। लुक ही काफी है। खा लिया खा लिया खा लिया। वो ज्यादा समझदार है, वो बचपन में ही समझ गए थे इसका कुछ नहीं हो सकता, डांटने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। हमारा चंदू नहीं, चंदू ढाबे वाला, बच्चन साहब को मिला लिया साजिश में कि सर प्रैंक करेंगे इसके साथ। तो बच्चन साहब भी अंदर से तो शरारती हैं ही ना, बोले ठीक है करेंगे, किसी को नहीं पता ना। हम जो प्रैंक किया ना उसके साथ, तो वो इतना डर गया, बच्चन साहब उठ के चले गए। अच्छा, बच्चन साहब को जाना इस तरफ था तो इस तरफ चले गए, कहते मैं जा रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो चंदन को लगा कि बच्चन साहब नाराज हो गए हैं, तो उसको समझ ना आया, कहता सर सॉरी, ऐसे ऐसे वो होता ना पैर पड़ने वाला, वो शुरुआत करते हैं आप स्टांस लेते हैं ना सर, तो कहता है नहीं बस। तो चंदन को समझ ना आया मैं क्या करूँ, तो ना वो जो रोने से पहले 1 सेकंड पहले मुंह नहीं बनता सर, उसने वो भी बना के देख लिया। और बाद में मेरी हंसी निकल गई, पता चल गया, लेकिन बड़ा डराया था चंदू को इतना, मतलब हाँ लुक देख के वैसे ही बंदा डर जाए। वो तो है वाकई। कभी चाय में बिस्किट डुबो के आपने चेक किया है कि कितनी देर बाद टूटता है ये? हाँ मैंने किया। इतने बड़े सुपरस्टार होके ये सब काम करते हैं। अरे बचपन में मैं सुपरस्टार नहीं था, तब चाय में बिस्किट डाल के खाते अभी हम लोग थे। कॉफी पीते हैं। अब हम कॉफी पीते हैं। ओह, मैं तो अभी भी बड़ा होकर भी चेक करता हूँ कभी कभी बिस्कुट टूटता कितनी देर बाद है। तेरा टूटता बिस्किट? नहीं, सबके अलग अलग बिस्किट का अलग अलग टाइमिंग डिपेंड होता करता है कौन सा बिस्कुट है। क्रीम वाला डबल होता है, जो बीच में लेयर लगी होती है, वो काफी देर नहीं टूटता। कभी आप किसी ठंडी जगह पे शूटिंग करने गए हो और बाथरूम में जाके शॉवर चला के थोड़ी देर आप खड़े होके सोचा कि आज नहाए कि रहने दे? ये क्या सवाल है? नहाते जरूर थे, लेकिन लद्दाख के बारे में बताओ भाई। अरे बाप रे बाप, नहीं वो तो भयानक। हम लोग लद्दाख LOC की शूटिंग कर रहे थे लद्दाख में। अच्छा। -28 डिग्री। हाँ जी। और उस जमाने में लद्दाख में कोई ऐसे हीटर नहीं होते Facilities नहीं थे, थे, पाइपों से गर्म पानी नहीं आता था, तो पाइप ही फ्रीज हो गए थे ना। Oh my पाइप God. फ्रीज हो जाते थे। -28? in the day। बाप रे, तो रात को क्या होता तो होगा? सुबह नहाने जब से नहाना पहले पड़ता था तो यू हैव टू टेल द रिसेप्शन, और हम 3 माले पे थे ना शायद, तो रिसेप्शन में जो आदमी है उसे बोलने भैया नहाना है, पानी ले आओ। तो एक बाल्टी उबालते थे गर्म पानी के साथ, और फिर वो बाल्टी लेके ऊपर आते थे और बाथरूम में रख देते। बाल्टी छोड़ के जब वो बाहर निकलते थे, आप अपने कंबल के नीचे हैं। तो फिर फुल करेज मस्टर करके, अच्छा रेडी, ये फेंका कंबल बाथरूम के अंदर गए, कपड़े उतारे और बाल्टी से पानी डाला। लेकिन जब तक ये बाल्टी नीचे से ऊपर ले आए ठंडी हो गई और आप अंदर घुसे, बाल्टी के ऊपर एक ऐसे बर्फ बर्फ लेयर जम जाता था। इट वाज ओ माय गॉड। तब बड़ा जरूर मुश्किल होता लगता था कि यार आज छोड़ देते हैं, आज तो LOC पिक्चर है, हीरो है, कोई हीरोइन तो है नहीं, किसी को इंप्रेस तो करना नहीं है। गोलियां ही चलानी है। और हम ये भी जानते थे कि हमारे जितने भी दोस्त थे उस पिक्चर में, वो भी उनका हालत यही है, तो वो भी शायद दिन आगे आएंगे। ओह वाकई। हम तो सर अमृतसर में रहते थे, आपको पता है माइनस में चला जाता है वहां पे दिसंबर जनवरी में, तो भगवान बड़े याद आते, पता है? पहला डिब्बा जब आदमी डालता हरिओ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे, दिनेश नहीं अपना, ये क्या कर रहा है, वो तालाब होते हैं ना हमारे उधर बड़े, तो उसमें पानी चेक कर रहा था कि, फिर इसने देखा कि बहुत ठंडा है, एड़ी डुबो के कहता है एड़ी नहाई तन नहाया, तन नहाया मन नहाया, मन नहाया मैं नहाया, कहता बगल में इसका भाई खड़ा था, वो इसको हाथ लगा, कहता तू नहाया मैं नहाया। सर एकदम चिल्ड आइसक्रीम खा के 5-6 सेकंड के लिए तोतले हुए हो कभी? हाँ, ठंड में होता है। You can't feel your tongue ना, so you don't know how you are speaking. सडनली सॉफ्टी खा के ना। लेकिन पाजी कई बार ये भी होता है, अभी वो जमाना निकल गया, लेकिन
कुछ 10-15 साल पहले हम लोग आउटडोर जाते थे, स्विट्जरलैंड, बर्फ में शूटिंग कर लंदन, रहे हैं बर्फ और में आइसक्रीम शूटिंग। खा रहे हैं, तब होता है। और वहाँ इतनी ठंड होती है और आपको ये एहसास नहीं होता है क्योंकि दिन भर आप वहाँ बाहर खड़े हैं और वो चलिए -डिग्री छोड़ दीजिए, 2-3 डिग्री भी हो, सारा दिन अगर आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं, योर एंटायर जॉ फ्रीजेस। Yeah. तो जब गाना पड़ता है ना, तो अगर आप देखें बहुत सारी फिल्में ऐसे हम लोग क्यों और खुल नहीं रहा, मुंह नहीं खुलता है। एक बार तो मुझे याद है, स्विट्जरलैंड में हम शूट कर रहे थे, तो एक ट्वाइलाइट गाने का एक पोर्शन था, ट्वाइलाइट शाम को, माइनस में टेम्परेचर था, बर्फ। तो डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने कहा कि दिस शुड बी अ वेरी वो हनीमून काइंड ऑफ तब्बू और मैं थे, आग लगी हुई है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हो वादियों में, तो आई वांट शाइन ऑन योर फेस एंड हेयर एंड ऑल दैट। तो हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं कि जो भी मैंने तब्बू को बोला, मेकअप वेकअप निकाल देते एंड लेट्स पुट सम ऑयल एंड जस्ट पुट लिटिल ऑयल इन द हेयर एंड वो ना वैसे करके कर लेंगे। तो बोला डन। हम रेडी हो गए, शॉट रेडी हुआ, तो जैसे ही गाड़ी से उतर के शॉट देने गए, जैसे ही शॉट शुरू होने लगा, दोनों के बाल सफेद होके खड़े हो गए। वो तेल जम गया। वो नारियल का तेल था, जम गया। वो वाकई बड़ा मुश्किल। वंडरफुल। आपने कभी खाई है अर्चना ठंडी आइसक्रीम एकदम? और आइसक्रीम तो ठंडी होती, ठंडी आइसक्रीम ही खाई है हाँ, मैंने, कभी मतलब गरम आइसक्रीम नहीं खाई। ठंड में ऑफ कोर्स मसूरी में खाते थे हम लोग। सोचो आप अजय पाजी अगर खाए डायलॉग, पाजी वैसे ऐसे आइसक्रीम खा के आता माजी ततकली। ओह, कभी ऐसे किसी रैंडम आदमी को आपने फोन कर दिया हो, ऐसे ही कोई काम ना हो, तो और सुनाओ कैसे हो, और वो भी हैरान हो गया हो कि इनका फोन कैसे आ गया? कभी ऐसे होता है आपके साथ? लास्ट मैंने कब फोन किया था तुझे? आज कोई इम्प्रॉम्प्टू सब्जी खा के आया। एक ऐसा सवाल मेरे पास भी है अभिषेक के लिए जी। कभी तुमने किसी फीमेल एक्टर को स्विमिंग पूल में फेंका है? एक्टर फीमेल एक्टर। यस। हाँ, ये सही बोल रही है। बताए दो किस्सा क्या है फिर ये। मैं एक किस्सा सुना दूं। बहुत साल पहले अर्चना जी ने एक फिल्म की थी डैड के साथ, अग्निपथ। हाँ, कांचा जी ना करो, सॉरी दूसरा। और उन दिनों से मैं अर्चना जी और बिट्टू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हमेशा बहुत प्यार दिया है। तो डैड वन द नेशनल अवार्ड फॉर अग्निपथ, हिज फर्स्ट एक्टिंग नेशनल अवार्ड। तो हमने एक दावत रखी थी कोई होटल में और रात भर सब लोग वहाँ जश्न मना रहे थे। दिस इज अर्ली 90s एंड कैरियोके सब लोग गा रहे थे, ये वो दैट। देन सब लोग, देयर वाज अ स्विमिंग पूल देयर। तो मैं छोटा था, मस्तीखोर था। तो स्विट्जरलैंड से आए थे तुम और श्वेता। आई थिंक यू हैड जस्ट कम फ्रॉम। या आई वाज, आई थिंक मस्ट हैव बीन 13-14 इयर्स ओल्ड और समथिंग। व्हाट अ ब्रैट तो यू ये मुझे मिल गए थे, तो मैंने इनको स्विमिंग पूल के अंदर ढकेल दिया था। मैं मिनी स्कर्ट पहनी हुई यार, इसने मुझे पीछे से आकर धकेल और दिया फिर स्विमिंग पूल में। then कुछ I heard some new words that day, couples. I did not. I was small child. Something about my mother, about my sister. तो उन दिनों मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो शायद मेरी माँ को याद कर रही है। जया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। शायद माँ को कंप्लेन कर रही है, मेरी बड़ी बहन को बुला रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा। इतने सॉरी बोले होंगे अमित जी और जया जी ने। और अमित जी ने यही बोला था कि ऊपर कमरे में वो हमारा कुर्ता पजामा रखा है, तो अगर आप, मैंने कहा नहीं, मिनी स्कर्ट निकाल के अब पार्टी में कुर्ते पजामे में, और वो भी आपके साइज के, ये पहनकर नहीं घूमूंगी। But he was such a brat. इतने pranks. I think Ajay also, you also do pranks. Yeah, अब he's मुझे, the worst. हाँ, तो ये Worst. when you were a sport production guy in his, I think you must have learned to play pranks from course. him, है ना? Of course, he is the mastermind. Master. Yeah. And Harish is makeup guy and I were told ये करो वो करो। अरे बहुत, we had one assistant director, उनको हम लोग नीमराना में शूटिंग कर रहे थे, नीमराना फोर्ट में, और कुछ 2 हफ्ते का शूट था क्लाइमैक्स का। अच्छा। तो फ्रॉम डे 1 ये शुरू हो गया उनको बताना कि ये इधर हॉन्टेड है, इधर एक भूत घूमती है जैसे। और हर रात को मुझे भेजते थे कि उधर थोड़ा खून लगा दो बेड के ऊपर। Oh God. तो एक दिन ऐसे चीनी लगा दो पिलो के नीचे, वो चींटियां आ जाएंगी।
तो उन्होंने बोला कि पता है जब चींटियां आती है ना उसका मतलब है कि भूत घूम रहा है। फिर लास्ट नाइट को जब तक ये आदमी एकदम डर गया था, लास्ट नाइट को मुझे ये चुन्नी पहना के पायल लगा के दरवाजे के बाहर चलाया था। आस्क हरीश, आस्क हिम, ऑल दिस ही डज। फिर सीट के नीचे वो पटाखे लगाना, हम लोग उसको स्क्विब बोलते हैं, जो बुलेट इफेक्ट होता है ना, वो सीट के नीचे वो सारी रात थके हुए हैं, बैठ गया तो उसकी वो ही इज वेरी बैड। बोल बच्चन के दौरान भी तो वो सुनील शेट्टी का नेफ्यू वाज असिस्टिंग ना, हाँ वो शॉर्ट्स पहनता उसके पैरों पर तुमने डक्ट टेप लगा दिया था। वेरी बैड हो जाए, यू शुड नॉट डू ऑल दिस। क्या मिलता है आपको लोगों को टॉर्चर करके? मजा। यार तभी हम बच्चे थे, छोटे थे, बोल अभी हम बच्चन बड़े के हो गए टाइम। हैं। पर बच्चा जिंदा रहना चाहिए मन के अंदर का। बच्चों को बिल्कुल। मजाक तो करना अलाउड है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक बार तो आपने बच्चन साहब के मोबाइल से भेज दिया था ना पराग को मैसेज। पराग सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया। क्या 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 He's the only one who can do that with my dad. And my dad loves that about him. पर इनके पास कोई ऐप था, पता नहीं कुछ तो। तब एक कुछ अजीब सा इलीगल ऐप आया था जो बंद हो गया। तो मैं मतलब आई कैन टेक योर नंबर और आपके नंबर से मैं अपने फोन से ही आपके नंबर से मैं कपिल को मैसेज भेज सकता हूँ, Oh my व्हाटएवर God. आई वांट। थैंक गॉड इट्स इलीगल नाउ यार। या तो अमित जी के नंबर से मैंने पराग को वेरी इंपॉर्टेंट कम एट 6 in the morning, ये सुबह 6 बजे उनके पास पहुंच गया। वो इसकी तरफ देख रहे हैं, वो उनकी तरफ देख रहा है। ये बोल रहा है सर आपने बुलाया, बोला मैंने कब बुलाया? 10 मिनट वो चला, फिर बोला सर मैसेज देखिए। अमित जी भी मैसेज देखिए, यार ये नंबर तो मेरा है, मैंने कब मैसेज भेजा? अमित जी ने पता लगाया कि किसने की अमित शरारत। जी को पता मैंने कब बताया? हाँ। अमित जी को बताया जब मैं उनके शो पे गया था केबीसी में, तब ऑडियंस के सामने बताया, तो दैट इज द टाइम वी केम टू नो। So for all that time, पराग जो इनके पब्लिसिस्ट हैं उन्हें पढ़ रही थी 6 बजे तुम कैसे पहुंच गए घर के बाहर? लेकिन सर आपने बुलाया, मैंने कहा बुलाया तुम्हें? Oh, what fun. जब तानाजी रिलीज हुई थी ना अभिषेक सर, तो अजय सर और काजल मैम साथ में आए थे। बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ था सर, थैंक यू। फिर अभी हाल ही में रितेश जनेली आए, बड़ा मजा आया। ऐसे ही लोग बोल रहे थे, क्या? कहते कभी ओ अभी समझा मैं। अच्छा। बोलते कभी आप और ऐश्वर्या मैम साथ में आए तो बड़ा मजा आएगा ऐसे। मैंने सब एपिसोड देखे उनके साथ, आपके जो हुए थे। अच्छा जी। एक काम करते हैं कपिल, अगली बार जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है जी। मैं उनके साथ आ जाता हूँ। ये देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो था ही, देखा है कि आप कुछ ज्यादा ही खिल जाते हैं उनके सामने। जवाब तो दीजिए। नहीं मतलब सर देखिए, अब बचपन से देखा है हमने, मतलब बड़े बड़े स्टार्स को, और जब कोई भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टार जब आते तो खिल तो जाता है चेहरा। हाँ मतलब वैसे ही, उस वैसे ही। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आप और ऐश्वर्या मैम कभी हमारे शो पे आइए। आपने बुला लिया, अभी जरूर आएंगे। और एक बात बता, हमको पूछ रहा है, अभिषेक को पूछ रहा है, तेरे 1000 शो हो गए, तू कभी अपनी बीवी को लाया? You mean to say let's change the topic? नो, लेट्स स्टिक ऑन दिस टॉपिक। Let's stick on this topic. बताइए लाया ना, क्यों नहीं? आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाए? वो बोलती पर एपिसोड के तुझे जितने मिल रहे हैं वो तो वैसे ही आ भी रहे हैं, तो मेरा जाने का क्या फायदा? बिजनेसमैन की बेटी है ना। आप अपनी बीवी को ले आइए, मैं अपनी बीवी को ले आता हूँ। हाँ, वो उस 2 एपिसोड हो गए ना। आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए? इनसे तो बात हो गई थी, बाहर थे आप, कहाँ थे आप? नहीं, मैं भी बाहर था, आपसे बात हुई थी। हाँ 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 ठीक है। मैंने इनको मैसेज भेजा था, फोन किया था, मैं बोला हाँ। देख मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं आ सकता हूँ, बट अगली बार जरूर आऊंगा। सोचो आप ये मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अजय पाजी की मैं एक बात बताऊं, इन्होंने दिल है बेताब बनाई, दिल वाले, दिल जले, हम दिल दे चुके सनम, दिल क्या करे हाले दिल, दिल तो बच्चा है जी। पाजी इतनी दिल वाली फिल्में आपने की हैं, हालांकि शादी आपने टाइम से कर ली थी, तो दिल आपका हर फिल्म में क्यों लग जाता है? शादी तो तेरी भी हो गई, हाँ, और फिर भी हर सैटरडे संडे यहाँ दिल लगाने आ जाता है। तो मैंने सुना काफी लोग नेट पे लिखते हैं कि हमें कपिल की फ्लर्टिंग बहुत पसंद है। या पीपल आर मिसिंग माय फ्लर्ट। एंड योर वाइफ? यू मीन टू से लेट्स चेंज द टॉपिक? पाजी कुछ अफवाहें अभिषेक सर आपको पता उड़ती रहती हैं स्टार्स को लेकर। आपके बारे में
मतलब सबके बारे में उड़ती है। सार्स को लेकर। अच्छा सर, अफवाह ये है कि सिंघम के बाद 3 साल तक काजल मैम आपको चाइल्ड लॉक वाली सीट पे बिठाती थी क्योंकि उनको शक था कि आप गाड़ी से कूद जाओगे। ओह गॉड। अब ये अफवाह है मार्केट में, अभी क्या करें। ये तो 3 साल तक गाड़ी में नहीं बैठता था मेरे साथ कोई। ओके अभिषेक अभिषेक के सर, बाद इतनी चली हुई वो हवाई जहाज उन्होंने खरीद लिया था इसलिए। ओके अभिषेक सर, अफवाह ये है कि रिफ्यूजी की आफ्टर पार्टी खत्म होने के बाद आप थिएटर से खुद का 6 फीट का पोस्टर उठा के घर ले गए थे। इज इट ट्रू और र्यूमर? डर गया था पब्लिक फाड़ देगी, ले गया। नहीं ये सही है। ये आज भी मेरे ऑफिस में। Refuted well. You distributed Yeah, it. I know. सच्ची में उठा के ले गए थे आप? The film made a lot of money. हमारी अफवाहें देखो सारी गलत नहीं ये होती, सही है। सही भी प्रीमियर होती के है। बाद अरे सर, एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि आप जिस फिल्म में होते हैं उसमें डांस डायरेक्टर ज्यादा चार्ज करता है। डांस डायरेक्टर होता ही नहीं। आज क्या करेगा? अभिषेक सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बोल बच्चन, बिग बुल, बॉब बिस्वास, ये सारी फिल्में आपने इसलिए करी क्योंकि इन सब का शॉर्ट फॉर्म बीबी होता है और जो बीबी से करे प्यार वो बीबी को कैसे करे इनकार। ये हमने ना बड़ी मेहनत से बनाया ये। अच्छा क्रिएटिविटी देखिए आप। सुपर्ब है। 17 दिन में बनी ये लाइन। अच्छा, जब फूल और कांटे में आप आए 2 मोटरसाइकिल पे, तो आप पहली फिल्म थी आपकी, तो ऑब्वियसली है ना, उस समय आदमी सुनता रहता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्टर बोलेगा वो करेगा। लेकिन जब जो 2 घोड़ों पे बैठ के आए, ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था। तो आपको डर नहीं लगा घोड़े इधर इधर हो गए तो वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा आपका? मैं घोड़ों को समझाया था ठीक से पहले। एक 2-4 दिन डिस्कशन की, आराम से समझाया, उनको बताया कि इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, इस साइड जाओगे तो क्या फटेगा, तो साथ रहो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए जनता के सवालों के, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म में अहम किरदार निभा रहे 2 और कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सोहम शाह एंड निकिता दत्ता। अर्चना जी, Hi, sir. Such a pleasure to meet you. सोहम, निकिता, आप दोनों का बहुत बहुत How स्वागत are है। you doing? पाजी पहले तुसी ए पढ़ो। ये क्या है? गंगानगर से स्पेशल भेजा घर वालों ने, बहुत गालियां पड़ेंगी। क्या बात है? ये क्या? स्पेशल बर्फी है हमारे यहाँ की, वाह, तो प्लीज। ऐसे मेहमान आजकल आते ही नहीं, पता नहीं क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी, आपने तो खाई होगी बहुत बार। मैंने आप बहुत रहने बार दो, मैं खाई खा है, लूंगा। सर। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी है, you. धन्यवाद। आइए निकिता, Thank you. बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी को चाय कॉफी पूछो तो कोई मांगता ही नहीं है, पर आप लेंगी कुछ? नहीं नहीं जी, बहुत अच्छा है, कोई नहीं पूछता है। अच्छा जी। इनसे भी पूछ लो ना। अरे कुछ नहीं क्या पूछो। तुम क्या शुरू हो हमको जाते हो। हमको आए कितनी देर हो गई? हाँ। 2 घंटे तो हो एक गए। बार घंटे। नहीं पूछा है ना? पानी पूछा? मुझे लगा इतने बड़े सुपरस्टार हो, पानी तो पी के आए होंगे। मैं इसलिए नहीं उनके घर पे पानी नहीं मिलता। हैं? लेडीज को देखते ही ये शुरू हो जाते हैं। हाँ। पेड़े खिलाओ। She loves all this पेड़ा। अरे नहीं सर, नहीं। नहीं इसको खिलाओ खिलाओ। अरे सर, इसका वो है कि 50 कैलोरीज बढ़ जाएगी। इसके बाद सारे ऐप्स रहते हैं कि किसमें क्या हाँ, कैलोरीज है, ये है, ऐसे ही वो। है, निकिता ऐसे ही है। अच्छा जी। कुछ नहीं खाई, वो पानी भी नाप के पीती हो। पानी से भी वजन बढ़ता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ज्यादा हो गया। तो निकिता, एक बात पूछनी थी आपसे, आप हमेशा ही ऐसे ग्लो करती कि आज फर्स्ट टाइम मुझे देख के आप? नहीं, ये आपका ग्लो है, ये बिल्कुल आपका ग्लो है। नहीं, मतलब होता है ना सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे आप इतना करीब से। अरे सर, आपके लिए हमें तो भी खिलाओ यार। बेशरम, हमको तो पूछ ले। वो कह रहे थे मेरे लिए ही लाए हैं वो। ये वो This वाला is the same one, na? द सेम वन। Yeah, yeah. है निकिता। No, I had it on my It's It's birthday. very good for your सर, health. she can't. You'll run an extra 5 You miles remember, tomorrow. She's इन्होंने had it on her जबरदस्ती birthday. सबको Now she'll have it बोल on- के give मेरे me मुंह में also. डलवाई थी। You've not had one. No. कपिल देख रहा है कि उसके मिठाई का डब्बा आधा हो गया अब। वो बहुत, मैं नहीं उनको कोई खाऊंगी। पूछेगा? अर्चना जी नहीं खाती? अजय, I won't have, I won't have. डाइटिंग? नहीं, वो सिर्फ मंत्री वगैरह खाती हैं। Actually, तेरे
मिठाई के डब्बे में से मिठाई कम करने के लिए मैं खाऊंगी। खाओ प्लीज, थैंक यू सो इट्स वेरी गुड। वेरी गुड। थैंक यू सर। खा लो जिसने मेरी मिठाई खाई ना पचेगी नहीं उसको। मच। अजय देख क्या बोल रहा है। बाद में मिलना पाएगा। बैठो आप। बहुत टेस्टी है यार, वाकई टेस्टी है। थैंक यू सोहम। नाइस। थैंक यू। वेरी गुड। मिठाई से याद आया, ढक दूं मेरी मिठाई ना खराब हो जाए, सॉरी। हम लोग दोनों खाएंगे ना हम लोग यार। तो खोल लेना, कौन सा सील कर दी हम लोग मैंने? युवा की शूटिंग कर रहे थे कलकत्ता में। तो इनके एक दोस्त है वहाँ पे, गौरव गोइंका। गौरव, तो रसगुल्ले लेके आया। वो मटके में आते हैं ना रसगुल्ले, ओ लवली। हाँ कितने, आई थिंक 24 रसगुल्ले थे। हाय हाय। तो मेरे रूम में लाके ऐसे रख दिए। हम लोगों मटकी में आते थे? मटकी में आते थे। तो एक एक बाइट लिया हमने और बोला यार हेलो, वेट हेलो, बढ़ेगा। हेलो, हेलो, चलिए, हेलो। हमने माने एक सेकंड एक एक बाइट लिया और बोला कि हाथ नहीं लगाएंगे और शूटिंग कर रहे हैं, वेट बढ़े आएगा। रोज कोई ना कोई मिठाई आ रही है। तो उठा के वो जो दरवाजा होता है ना कमरे के अंदर ही, टेबल होता है, टेबल पे हमने वहां मटकी रख दी कि इसको दूर रखो। और उस दिन हम शूटिंग नहीं कर रहे थे तो दिन भर एक दूसरे के कमरे में आना जाना चल रहा था। ये 24 बार मेरे कमरे में आया, 24 बार गया, वो खत्म हो गया। जाते जाते एक उठा के निकल गया, वापस आया, एक उठाया खाया, दिन भर में 24 खा गया। लंबे चौड़े हैं ना इतने But रसगुल्ले तो। the couples, you must understand, my mother is the Bengalis, so you know, Rasgulla is in my blood. या ब्रो। Yeah, bro. इन्होंने जो पूरा कहानी है वो बताया नहीं है। अच्छा वो एक मटका तो मैं खा गया था। हाँ। Next day when I came to get him for shooting, there was another matka that was empty, which where it came from, who ate it, nobody knows. ये अच्छा है। पूरी बात नहीं बताते आप। हाँ, जैसा उसने कहा, who ate it nobody knows। ओके। और निकिता? yes, back to Nikita, yes, carry हाँ, on. back to- अभी हम लोग चले जाएं क्या? अभी नहीं हमारा अरे काम तो हो सर गया क्या है। बात कर रहे हैं आप? हाँ चले जाओ। सोहम इतना प्यार करते हैं हमारे शो से, जुराबे पहननी भूल गए आज। किस्सा सुनाता हूँ आपको। जी। तो मेरी फिल्म तुम्बाड़ प्रीमियर हो रही थी वेनिस में। तो मैं मेरी माँ को बड़े शौक से लेके गया कि माँ यूरोप पहली बार जा रही है, वेनिस देखेगी, मज़ा आएगा माँ को, बेटा कहीं पहुँचा है। मेरी माँ मतलब फिल्म के बीच में ही सो गई और मेरी माँ बाहर निकली, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, तालियां बज रही हैं, माँ सो गई। मैंने उठाया माँ को, मैं माँ उठो फिल्म खत्म हो गई है। मैं बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। माँ कहती कैसी फिल्में बनाता है तू, इतनी डरावनी है, वो दादी आती है तो डर लगता है, कैसी फिल्में बनाता है। कि मैं जदों मनांगी जदों तू कपिल शर्मा के शो ते आऊगा ते माँ मैं आ गया थे। मम्मी जी को बहुत बहुत प्रणाम। ठीक कहा था आपने। In fact, my father and my mother both have always told me कि कपिल के शो में कब जाओगे, मतलब कब वो टाइम आएगा when you end up going. वो so sweet। In fact, जब सत्यानाश। चलो चलो निकलो, चलो चलो चलो, अभी ये बोल दिया है ना, अभी आप लोग प्लीज कैरी ऑन। यू वांट टू कम सिट हियर निकिता? यू कम सिट हियर। तूने कुछ पैसे खिलाए इन दोनों को? नहीं मैं तो फिर क्या बोले आपके मम्मी पापा? yeah, it's the charm, I think. Yeah. हाँ, सारी मम्मियाँ इसको बहुत पसंद करती हैं। अरे मम्मियों की बेटियां नहीं ना करती, प्रॉब्लम यहीं पे आती यही है। तो प्रॉब्लम है। एक ने पसंद किया, अम्मा ने फटाफट शादी कर ली। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि निकिता ने 2016 में सोनी टीवी पे एक सीरियल किया था एक दूजे के वास्ते। उसके बाद सोनी पे इन्होंने हासिल भी किया, अभी हाल ही में सोनी की एक वेब सीरीज भी की है। आपको पूरा यकीन था कि सोनी से आप जुड़ी रहेंगी तो एक दिन हमारे शो में आने का मौका बल्कि मिलेगा? मेरा यहाँ पे आने का प्लान बहुत पहले का था, वो तो टाइम अभी जाके मिला है। तो आपने बताया क्यों नहीं मुझे? आप लोगों ने आने नहीं दिया ना उस टाइम। कौन लोगों ने? हमारा शो और आपका शो एक साथ आया था, अगर आपको याद है तो, हाँ, हाँ। 2016 में। तो अब जाके फाइनली आप आ जाया करो, कोई सीरीज फिल्म ना भी आ रही हो वैसे ही आ जाया करो। वो तो सुपरस्टार लोग आते हैं, ये लोग जब फिल्म में आती तभी आते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं होता। आप तो कभी भी आ जाओ। अब तो बस रोज भागते भागते इधर ही। पर आप बहुत प्यारी लग रही है निकिता। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई हैं आज। सोहम बहुत बहुत थैंक यू। सोहम को सिर्फ थैंक यू, आप प्यारी लग रही हैं, आप आया करो। सोहम को नहीं बोलेगा जो मिठाई लाया तेरे लिए, उसको नहीं बोलेगा कि यार आप भी आ जाया करो। अभी मैं सोहम को क्या बोलूं, सेक्सी लग रहे हो आप, हॉट लग रहे हो। जो बिना जुराबे पहन के आया आपके लिए। सोहम सोहम ये बड़ा नोटिस कर रहा है तो ये नोटिस कर रहा है बिना जुराबे पहन के। नहीं, पर सोहम को पहले भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है मुझसे मिलने का। आपके दर्शन करने का। ओह अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि सोहम जो है ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी है, एक्टर तो अच्छे हैं ही। इनकी प्रोडक्शन कंपनी जो है उसका नाम है रिसाइकल वाला फिल्म्स। तो इसमें आप नई फिल्में बनाते हैं? मैं खुद के लिए फिल्में बनाता हूँ इसमें। नहीं यार, मैंने सवाल ही नहीं पूरा होने दिया।
मतलब ये कैसे नाम आया सोहम आपके दिमाग में, रिसाइकल वाला ऐसे फिल्म? कुछ फ्रेंड थे, उनको लगता था कि यार कुछ कूल सा नाम रखना चाहिए। ना भाई, वो तेरे दोस्त नहीं। तो उन्होंने सजेस्ट किया, हमने रख लिया, तो चल रहा है। ऑनेस्ट है, हम लोग फिल्में बनाते हैं, कितने सालों से फिल्में बन रही हैं, 100 साल से ऊपर हो गए हैं। राइट। कहानियां वही 10 है, उसको तो रिसाइकल करते Recycle बनाते रहते हैं। एक्चुअली वही फॉर्मेट्स हैं, ले दे के। थैंक यू वाकई। सर, थैंक यू। ये मिठाई उनको ना दे देना बाप। सोहम, निकिता, अभिषेक सर तो इस फिल्म में स्कैम कर रहे हैं और ये स्कैम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप दोनों इस फिल्म में क्या कर रहे हैं? मैं तो स्कैम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो भाई को बार बार पकड़ रहा हूँ कि भाई रुक जाओ, मत काटो 500 करोड़ के चेक, ये काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरा काम इस फिल्म में है कि स्कैम को बचाऊं, पर बचा नहीं पाता हूँ। भाई आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर बहुत मज़ा आया मुझे इनके साथ शूट कर कर। एक तो ये फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके पास बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, किस्से होते हैं। बहुत और- सारे, और हम बहुत लोग सारे। वहाँ से आते हैं जहाँ कोई पूछता था कि वहाँ एक शूटिंग हो रही है 100 किलोमीटर दूर, तो हम पहुँच जाते थे शूटिंग देखने के लिए। मतलब फोटो खींचने के लिए मिल जाए तो हो बल्ले बादशाह। पर बाजी एक बात और है, जी। इनके साथ शूट करो ना, कभी लंच वंच नहीं करना चाहिए। क्यों? Oh, never, एक never. बार हमने कभी लंच भी। किया। एक तो उनको बॉम्बे के सब जगहों को पता है कि कहाँ कौन सा खाना अच्छा मिलता है। तो हम टाउन में शूट कर रहे थे, इन्होंने कहा लंच के लिए आ जाओ, मैं चला गया। इन्होंने कुछ आइसक्रीम मंगाई, बहुत टेस्टी सी, और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आइसक्रीम खाओगे? मैं डाइट करने की असफल कोशिश कर रहा था उस समय कि मैं कुछ डाइट कर लूँ, मेरा आगे कुछ रोल था। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं खाऊंगा, आप कैरी ऑन करो। तो इन्होंने खाना शुरू किया, लोगों ने खाना शुरू किया। मैंने देखा, मैंने कहा सर मैं एक तो खाऊंगा। फिर मैंने एक खाई, फिर मैंने 2 खाई, तो फिर मैंने 3 ही खा ली। तो कुल मिलाकर इनके साथ लंच करना ना बहुत बड़ा खतरा है। शूट करो, आप लंच फूडी नहीं, हो। आई थिंक कोई भी प्रकार का खाने का आइटम इनके पास अगर आसपास हो एंड यू आर आल्सो प्रेजेंट देयर, यू आर इन डेंजर। और तुम तो डेंजर हो, तुम तो I have डेंजर में been कब in danger. तुमने वो I have डेंजर been खाई in नहीं danger. है। हमें तो डेंजर है, हमें तो खाना मिले हम तो बोलते बहुत नहीं, मजा मैं आ रहा आपको है। बता दूं, ये बिल्कुल नहीं खाती। इलियाना इज गुड फन, इलियाना खाई। ये काम भी भाई एक्टर्स ने खराब किया है। सब एक्टर्स बोलते हैं कि हम पतले हो गए, डाइटिंग में। अब 2, 4, 5, 6 एक्टर पतले होके आ गए, अब बाकियों को उनकी वो नकल करनी pड़ेगी। नहीं तो पहले थोड़ी ना सब खाते पीते ही थे पूरे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्टिंग का फोकस जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। हाँ ट्रू। दैट्स द प्रॉब्लम। ये अजय देवगन ने बताया था मुझे बहुत साल पहले। क्या? ऐसे तुम बॉडी शॉडी नहीं बनाना चाहते हो? इसे नहीं, मैं एक्टिंग करता हूँ। अभिषेक सर एक बात बताओ, ऐश्वर्या मैम आपकी वाइफ हैं और एक्टर भी क्या हैं। बात कर रहे हो? रियली? मैं ये इसलिए पूछा था कि वाइफ जो होती हैं अच्छी क्रिटिक भी होती हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपका रोमांटिक सीन देखा किसी फिल्म में, तो आपको एडवाइस करी हो कि अभिषेक ये आप और बेहतर कर सकते थे या आप ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा कभी बोलती हैं आपको? एक बात बताओ, आपकी वाइफ आपका शो देखती है? उन्होंने कभी आपसे ये कहा कि आप निकिता के साथ ज्यादा बेटर फ्लर्ट कर सकते थे? मतलब ऐसे बीवियां कभी नहीं बोलेंगी, है ना? अच्छा, क्योंकि आप शो दिखाते नहीं हो। मैं भी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ इसी वजह से। ओह, तो ये सीखने वाली बात है। हाँ। और भाई साहब You will change the topic. नहीं, पता नहीं अभी आंखों ऐसे देखते ना, मुझे लग रहा है कुछ तो आने वाला है इनकी क्योंकि तरफ ये से। बोल रहे कि मेरी बीवी के बारे में मत पूछना। कल मैंने नेट पे एक जोक पढ़ा, वो याद आ गया मुझे। क्या? एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर। हाँ। बोला, भाई साहब मेरी बीवी मुझे मिल नहीं रही है, यहाँ कहीं गुम हो गई है, आप 5 मिनट मेरे से बात कीजिए ना। तो बोली मेरे बात करने से क्या होगा? बोला जब भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे से बात को कहीं से भी आ जाती है।